झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान के लिए लगातार अभी आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अलग राज्य निर्माण के बाद से हम लोग आंदोलनकारियों का संगठन बना है। उसमें आदरणीय रामदयाल मुंडा जी आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व में भी कमेटी सब बना था, मांग पत्र दिया गया था। उसके बाद से लगातार फिर आंदोलनकारी मोर्चा बना, उसमें भी हम लोग जुड़े हुए रहे। फिर उसके माध्यम से भी आंदोलन मांग पत्र देते रहे। उसके बाद में कई और संगठन सब बनते रहे, अलग अलग संगठन। लेकिन मोटा मोटी सभी लोगों ने अलग राज्य आंदोलन में सरकार से ये बात करते रहे कि जिनके त्याग संघर्ष और कुर्बानी से राज्य बना, वैसे आंदोलनकारियों का पहले एक पहचान देना, सम्मान देना और व्यवस्थाओं का लाभ देना। और ये भारत सरकार की गिरिकारा आपदा प्रबंधन 1952 में व्यवस्था भी है, और वहाँ कोई जेल जाने की क्राइटेरिया भी नहीं है। लेकिन 2011 में जो आंदोलनकारी आयोग का गठन हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, और भारतीय जनता पार्टी सरकार सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ ना मिले, इसलिए वो लोग क्राइटेरिया इस तरह से बना दिया कि जो जेल गया है तो इतना दिन जेल गया करके उसकी जेल जाने क्राइटेरिया बनाया। जबकि भारत सरकार के गिरिकारा आपदा प्रबंधन 1952 जिसके तहत हम लोग का चयन होता है, उसमें कहीं जेल जाने की जिक्र नहीं है। लेकिन ये लोग नियमावली में जेल जाने के लिए आया ताकि कम से कम लोगों का चयन हो। अच्छा, हम लोग हेमंत बाबू को धन्यवाद देते हैं कि हेमंत बाबू ने वो रास्ता को खोला, कि थोड़ा उदारीकरण किया कि जो दो आंदोलनकारी भी जो चिन्हित कर देगा और आयोग के सामने सदस्यों के सामने बयान कर देगा, तो उसको भी आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित कर देंगे। लेकिन हेमंत बाबू के उदारीकरण का नाजायज फायदा बहुत से लोग उठाने लगे, और नाजायज फायदा उठा करके फर्जी आंदोलनकारी बनाने लगे। और माननीय सदस्य, दोनों सदस्य जो जम करके रुपया वसूली का धंधा करने लगे। अगर हेमंत बाबू ने जिस सोच के तहत, जो हेमंत बाबू का एक अच्छा विचार था कि एक डुगडुगी बचाने वाला भी हो और एक नीचे स्तर से ग्रास रूट में काम करने वाला लोग भी, कोई आंदोलनकारी छूटे नहीं, उसको लेने का बात हुआ। लेकिन यहाँ तो क्या कर दिए कि थोड़ा उदारीकरण कर दिए कि सभी लोग को लेने का बात किए। तो सभी लोग को लेने में क्या हुआ कि जो आंदोलनकारी लोग 1911 के बाद से जो आवेदन किया, आज भी उन लोग का आवेदन लंबित है, और अभी भी जेन्युइन आंदोलनकारी लोग का चयन नहीं हुआ। और अभी क्या हो गया कि वर्तमान में हेमंत बाबू को लोग धन्यवाद देते हैं कि उनका सोच मानसिकता अच्छा था, और उन्होंने व्यवस्था बनाया कि कोई आंदोलनकारी छूटे नहीं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोई छूटे नहीं, लेकिन फर्जी जुटे भी नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि आंदोलनकारी, जो जेन्युइन आंदोलनकारी अभी भी जुटा नहीं, अब फर्जी लोग जम के जुट गया, और सब पैसा दे करके सब आंदोलनकारी बन गया। ये बहुत ही शर्मनाक। तो इसलिए अभी हम लोग उसमें भी कहे कि जितने भी इसको एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि एक कमेटी बनाए पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों का, और जितना भी अभी तक ये फर्जी लोग का चिन्हितीकरण हुआ है उसको सत्यापित करें और उन सबको फर्जी लोग को रद्द करिए। अच्छा, एक बात पूछना चाह रहे हैं कि झारखंड की लड़ाई के लिए आप लोग अलग राज्य के निर्माण के लिए क्या शिबू सोरेन के साथ आप लोग आंदोलन किए हैं? अरे शिबू सोरेन के साथ तो हम लोग कई जगह गए। आदरणीय शिबू सोरेन तो सही में वो दिसुम गुरु हैं, और वो तो क्या कहिएगा, सबके लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। और उनका व्यवहार कुशलता और उनका जो हम लोग का भावनात्मक लगाव था, आप विश्वास करिए, शिबू सोरेन मेरा घर 4 बार आए थे, और शिबू सोरेन के साथ हम लोग कई जगह मीटिंग में चलते थे। तो गुरु जी तो अपना जीवन पूरा आंदोलन में समर्पित कर दिए थे, और हम लोग भी आंदोलन के लिए, अलग राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए थे। तो इसलिए गुरु जी के साथ हम लोग कई जगह मीटिंग सीटिंग सब में जाना आना भी किए, और गुरु जी मेरा घर भी कई बार आए। तो आज हम लोग को भी कहीं ना कहीं गुरु जी के प्रति जो श्रद्धा है, भावना है, तो इसलिए है कि गुरु जी का उस तरह का व्यवहार कुशलता और उनका अपनापन हम लोग के प्रति भी, हम स्नेह और प्यार उनका भी हम लोग को मिला है। ऐसा नहीं है कि गुरु जी हम लोग के पास में ही घर में कम से कम 4 बार गुरु जी कम आए, और चुटिया में भी, मक्खन टोली में, नायक टोली में, और महादेव मंडा में, 3 जगह चुटिया में भी गुरु जी का हम कार्यक्रम यहाँ कराए थे। अच्छा, सुदेश में तो अलग राज्य के निर्माण के लिए लड़ाई लड़े हैं क्या? देखिए, सुदेश महतो भी अलग राज्य के लड़ाई में, हम जब आजसू के जिलाध्यक्ष थे, तो पहले अगर कहिएगा मूल रूप से तो आजसू और जेएमएम तो एक ही था। पहले आजसू का जो गठन हुआ है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ही किया गया था। आजसू कोई अलग से वैसा तो बना नहीं था। उसमें हम लोग के निर्मल महतो है, उनके सोच था कि नहीं, एक छात्रों का संगठन भी होना चाहिए, वहीं से बुनियादी हुआ। सूरज सिंह बेसरा वगैरह उसमें तो तत्कालीन उन लोग जो
प्रधान महासचिव सब हुए, बेसरा जी हुए, तो बेसरा जी भी तो मूलतः जेएमएम से ही बिलोंग करते थे, तो वहीं से सब निकल करके 800 छात्रों का एक संगठन बना। और उसके बाद ठीक है, अभी सुदेश महतो के बारे में आप बोल रहे हैं, तो सुदेश महतो ऐसा नहीं है कि आंदोलनकारी नहीं है। देखिए, जब पुरुलिया जेल में बंद था तो फैक्ट्री मोड़ में हम लोग उनको स्वागत करने के लिए माला पहना के स्वागत किए थे। दूसरा, ठीक है, वो बहुत कद्दावर नेता उस समय नहीं था, लेकिन अलग की लड़ाई में उसका महत्वपूर्ण भूमिका था कि पुरुलिया जेल में बंद था तो हम लोग स्वागत कर, लेकिन फैक्ट्री मोड़ गए। राजेश पायलट का प्रोग्राम जब आपका पतरातू में हो रहा था, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का ही पतरातू में, वहाँ पर राजेश पायलट आया था, डिप्टी सीएम सुभाष यादव आया था, तो हम लोग उसमें काला झंडा दिखा रहे थे कि अलग राज बनाओ नहीं तो वापस जाओ। उसमें सुदेश महतो भी उसमें हम ही नेतृत्व कर रहे थे। सुदेश महतो उसमें प्रखंड सचिव था, लेकिन उसमें भी राजेश पायलट गाड़ी रोकने में वो भी हम लोग के साथ था और काला झंडा दिखाने में था। तो वो ऐसा नहीं था कि यहाँ अलग राज्य के आंदोलन में सिल्ली से जब भी रांची में प्रदर्शन हुआ या अन्य जगहों में जहाँ पर भी आंदोलन में होता था, तो सुदेश का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है बढ़ सुदेश चढ़ ने। हिस्सा लिया है। ठीक है, वो उसमें का कद्दावर नेता नहीं था, लेकिन आंदोलन में वो भाग लिया है। इसलिए बहुत लोग सवाल खड़ा करता है कि सुदेश महतो आंदोलन में था कि नहीं, कि तो ऐसा नहीं। सुदेश ये बात जरूर था कि उम्र से बहुत छोटा था, लेकिन छोटा उम्र से भी वो लड़ाई में आंदोलन में रहा है साथ में रहे। है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सुदेश महतो लोग, कुछ लोग का दिग्भ्रमित करता है कि सुदेश महतो नहीं, लेकिन वैसा नहीं है। राजेश पायलट का गाड़ी रोकना आसान बात नहीं, गृह मंत्री सब था, तो उसे रोकने उकने में भी सब रहा, पुरुलिया जेल में बंद रहा, और बाकी और जगह भी जो लड़ाई में अग्रणी भूमिका में रहा है सुदेश महतो। आगे की रणनीति क्या होगी आप? अभी देखिए, हम लोग तो दलगत भावना और राजनीति से दूर रह करके हम लोग काम करते हैं। हम लोग मतलब है कि कोई पार्टी वाला हिसाब में हम लोग नहीं रहते हैं कि या कौन पार्टी वाला हो। हम लोग कहते हैं कि झारखंड अलग राज्य में जिन लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है, एक एक व्यक्ति को चिन्हित करिए और चिन्हित करने के बाद में उसको जो पहचान है, सम्मान है और व्यवस्थाओं का लाभ है। और फॉर्मूला ही होना चाहिए कि एक आंदोलनकारी छूटे भी नहीं है, लेकिन फर्जी जुटे भी नहीं, क्योंकि आंदोलनकारियों का भी एक बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठा का चीज होता है। उस प्रतिष्ठा में ऐसे जो कभी आंदोलन नहीं किया है वैसे लोग भी आ जाएंगे तो झारखंड आंदोलनकारियों के प्रतिष्ठा में बहुत जबरदस्त धक्का लगेगा और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा ये चिन्हीकरण आयोग और ये सब को भी कि ये लोग इतना अच्छा मतलब जो जिम्मेवारी मिला था, एक ऐतिहासिक चीज को जो ये लोग चयन करने का जिम्मा मिला था, उसमें ये लोग दाग लगाने का काम किया है। इसको झारखंड आंदोलनकारी लोग जो चिन्हीकरण में ये लोग जो दागदार बनाने का काम किया है, उसको आंदोलनकारी लोग कभी माफ नहीं करेगा। अपना परिचय देता। राजू महतो, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड आंदोलनकारी महासचिव।